भले आदमी ने मारा अपना भरोसेमंद तोता। बहुत साल पहले एक गांव में एक भला आदमी रहता था। उसकी पत्नी बहुत खूबसूरत थी और वह भला आदमी उससे बहुत प्रेम करता था। अगर कभी घड़ी भर के लिए भी वह उसकी आंखों से ओझल होती थी तो वह बेचैन हो जाता था। एक बार वह आदमी किसी जरूरी काम से दूसरे नगर गया। वहां के बाजार में भांति भांति के और चित्र विचित्र पक्षी बिक रहे थे। वहां एक बोलता हुआ तोता भी था। तोते की विशेषता यह थी कि उससे जो भी पूछा जाए उसका उत्तर वह इंसानों की तरह देता था। इसके अलावा उसमें यह भी विशेषता थी कि किसी आदमी की गैर मौजूदगी में उसके घर पर जो जो घटनाएं घटी होती थीं, उन्हें भी वह उस आदमी के पूछने पर बता देता था। कुछ दिनों बाद उस भले आदमी का विदेश जाना हुआ। जाते वक्त उसने तोते को अपनी पत्नी के सुपुत्र कर दिया। इसकी अच्छी तरह देखरेख करना, यह कहकर वह परदेश चला गया। लौटने पर उसने अकेले में तोते से पूछा कि यहां मेरी गैर मौजूदगी में क्या क्या हुआ था। उसकी अनुपस्थिति में उसकी पत्नी ने खूब मनमानी की थी और शील के बंधन तोड़ दिए थे। तोते ने अपने स्वामी को सारा हाल कह सुनाया। स्वामी ने अपनी पत्नी को खूब डांटा फटकारा। तू मेरे पीठ पीछे क्या क्या हरकतें करती है और कैसे कैसे गुल खिलाती है, शर्म नहीं आई तुझे? इतना कहकर गुस्से में घर से निकल गया। पत्नी अपने पति से कुछ ना बोल पाई क्योंकि बातें सच्ची थीं, लेकिन यह सोचने लगी कि यह बातें उसके पति को किसने बताई। पहले उसने सोचा कि शायद किसी नौकरानी ने यह काम किया है। उसने एक एक नौकरानी को बुलाकर डांट फटकार कर पूछा, किंतु सभी ने कसमें खाकर कहा कि हमने तुम्हारे पति से कुछ नहीं कहा है बीबी। स्त्री को उनकी बातों पर विश्वास हो गया और उसने समझ लिया कि यह कार्रवाई तोते ने ही की है। उसने तोते से कुछ न कहा क्योंकि तोता इस बात को भी अपने स्वामी को बता देता। लेकिन वह इस फिक्र में रहने लगी कि किसी प्रकार तोते को अपने स्वामी के सामने झूठा सिद्ध करे और अपने प्रति उसके विश्वास को संदेह को दूर करे। कुछ दिन बाद उसका पति एक दिन के लिए फिर गांव से बाहर गया। स्त्री ने अपनी नौकरानियों को आज्ञा दी कि रात में एक नौकरानी सारी रात तोते के पिंजड़े के नीचे चक्की पीसती रहे, दूसरी उस पर इस तरह पानी डालती रहे जैसे वर्षा हो रही है, और तीसरी नौकरानी पिंजरे के पीछे की ओर दिया जलाकर खुद आईना लेकर खड़ी हो जाए और आईने पर पड़ने वाली रोशनी को तोते की आंखों में चमकाती रहे। नौकरानियां रात भर ऐसा करती रही और भोर होने से पहले ही उन्होंने पिंजरा ढक दिया। दूसरे दिन वह भला आदमी लौटा तो उसने एकांत में तोते से पूछा कि कल रात को क्या क्या हुआ था। तोते ने कहा, हे स्वामी, रात को मुझे बड़ा कष्ट रहा। रात भर बादल गरजते रहे, बिजली चमकती रही और वर्षा होती रही। टैं टैं। क्योंकि पिछली रात को बादल और वर्षा का नामो निशान नहीं था, इसलिए आदमी ने सोचा कि यह तोता बगैर सिर पैर की बातें करता है और मेरी पत्नी के बारे में भी इसने जो कुछ कहा वह भी बिल्कुल बकवास बात थी।
उसे तोते पर बहुत गुस्सा आया और उसने उसे पिंजरे से बाहर निकाला और धरती पर पटक कर मार डाला। वह अपनी पत्नी पर फिर से भरोसा करने लगा, लेकिन यह भरोसा ज्यादा दिनों तक नहीं रहा। कुछ महीनों के अंदर ही उसके पड़ोसियों ने उसकी पत्नी के गलत कामों के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताईं जो उस तोते की बातों जैसी थीं। इससे उस भले आदमी को बहुत पछतावा हुआ कि बेकार ही उसने ऐसे भरोसेमंद तोते को जल्दबाजी में मार डाला। बादशाह ग्रीक ने तोते की कथा कहने के बाद अपने मंत्री से कहा, तुम दुश्मनी के कारण चाहते हो कि मैं दूबा हकीम को, जिसने मेरा इतना उपकार किया है और तुम्हारे साथ भी कोई बुराई नहीं की है, निरपराध ही मरवा डालूं। मैं तोते के स्वामी जैसा मूर्ख नहीं हूं जो बगैर सोचे समझे ऐसी बात जल्दबाजी में करूं। मंत्री ने निवेदन किया, महाराज, तोता अगर निर्दोष मारा भी गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई, किंतु जो बात मैं आपसे कह रहा हूं वह बड़ी बात है और इस पर ध्यान देना जरूरी है। फिर आपके बहुमूल्य जीवन के लिए एक निरपराध व्यक्ति मारा भी जाए तो उसमें खेद की क्या बात है। उसका इतना अपराध भी क्या छोटा अपराध है कि सभी लोग उसे दुश्मन का भेजा हुआ कहते हैं। मुझे उससे न जलन है न दुश्मनी। मैं जो कुछ कह रहा हूं आपके भले के लिए कह रहा हूं। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं कि वह अच्छा है या बुरा। मैं तो केवल आपकी लंबी उम्र चाहता हूं। अगर मेरी बात झूठी निकले तो आप मुझे वैसी ही सजा देना जैसा एक राजा ने अपने सलाहकार को दिया था। उस सलाहकार को आखिरकार राजा की आज्ञा से मरना ही पड़ा था। बादशाह ने पूछा, अरे कौन से राजा ने सलाहकार को प्राणदंड दिया था और किस बात पर दिया था? मुझे भी बताओ, मुझे भी सुननी है कहानी। मंत्री ने कहा, महाराज, इसके लिए आपको अगला भाग देखना होगा। अगर मेरी कहानी आप सबको अच्छी लगे, आपके दिल को छू जाए या कुछ सिखाए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत खुशी देगा। और कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि किस टॉपिक पे कहानी चाहिए। मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह लिख सकूँ। शुक्रिया आप सबका।